फिलहाल निफ्टी बनाए हुए 8550 के लेवल को कुछ बाजार के एक्सपर्ट्स से भी हमने बात की। आईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के निमेश शाह ने कहा है कि भारत की इकोनॉमी घरेलू ट्रिगर पर ज्यादा निर्भर है, इसलिए ब्रेक्सिट का ज्यादा असर भारत पर नहीं होगा। ब्रेक्सिट की वजह से अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना कम हो गई है। निमेश शाह से एक्सक्लूसिव बातचीत की मेरे सहयोगी मनोज धारा ने। ब्रेक्सिट का जो इवेंट था इट्स ऑलरेडी ओवर, बट उसका जो इम्पैक्ट है वो यूके के ऊपर बहुत ज्यादा है और यहां से लेकर यूरोपियन यूनियन पर भी उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। एशियन इकोनॉमीज को आप कितना इम्यून मानते हैं इससे, और गोइंग फॉरवर्ड इंडिया पर से क्या इम्पैक्ट ब्रेक्सिट का रहेगा गोइंग फॉरवर्ड? रियल दुनिया जो हमारी है इंडिया की, जो ग्रास रूट लेवल पे है, उससे ब्रेक्सिट होना नहीं होना कुछ ज्यादा कोई मायने नहीं रखता है। आई डोंट थिंक इंडिया को, हमारी कंपनीज जो है उनका फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी, अगर शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना है हमको, तो हमको ये देखना है हमारी कंपनीज की फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी क्या होने वाली है। तो मुझे नहीं लगता है, बिकॉज आवर एक्सपोर्ट्स आर रिलेटिवली इन आवर कंपनीज लोकल कंजम्पशन लेड कंपनीज हैं हमारी, राइट। सो एक्सपोर्ट ऐसे भी कम है, उसके अंदर यूरोप का एक्सपोर्ट भी रिलेटिवली कम है, राइट। सो कितना इफेक्ट करेगा मेरी कंपनी को, मुझे नहीं लगता है हमारे कॉर्पोरेट सिनेरियो को इतना फर्क पड़ता है ब्रेक्सिट होने से ना होने से। So if there is a problem in the West, that impact will come on India also somewhere. So volatility today with what is happening is coming from outside. We import volatility, right? Nowadays the volatility has been imported from outside because India के सारे indicators ठीक चल रहे हैं, हमारा macro financials ठीक है, हमारा बारिश ठीक है, हमारा कॉर्पोरेट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है। फेड हाइक का भी जो एक फियर था वो भी एक फेड आउट होते हुए दिख रहा है अभी यहाँ पे। दैट इज द वॉलेटिलिटी कमिंग आउट फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड। नाउ द वेस्टर्न वर्ल्ड, ब्रेक्सिट हुआ है, देखो एक मैं समझाना चाहता हूं, ब्रेक्सिट होने से तकरीबन इंटरेस्ट रेट्स, एक बहुत फियर बड़ा मार्केट का बाहर से था कि अगर यूएस ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो फॉरेनर्स अपने वहां इन्वेस्ट करेंगे या ना करेंगे। ब्रेक्सिट होने से क्या हुआ है कि फॉरेनर्स को तो इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नहीं जाने वाले हैं। अगर उधर 0% इंटरेस्ट रेट में पैसा अवेलेबल है, उनका ऑल्टरनेटिव क्या है? दे डोंट गेट एनी इंटरेस्ट रेट इफ दे इन्वेस्ट इन द लोकल बॉन्ड मार्केट। सो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग ओवर देयर एट 0%, विल दे टेक मनी एट 0% एंड पुट इट इन इमर्जिंग मार्केट्स और नॉट? Superb. So that is and this is the story behind the flows which are coming in India. So Brexit से इंडिया का अच्छा ही हो गया अभी फॉर द शॉर्ट टर्म। ब्रेक्सिट होने से लोग बहुत श्योर हो गए कि इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नहीं जा रहे, तो वो लोग और पैसा इमर्जिंग मार्केट में डाल रहे हैं और इमर्जिंग मार्केट का कुछ एलोकेशन हमको भी आ जाता है। सो सारे दुनिया के मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं। सो नियर टर्म थ्रेट क्या है इंडियन मार्केट्स को? नियर टर्म थ्रेट आज इतने दिख नहीं रहे, इसलिए मार्केट भी बुलिश है। क्योंकि पहले जो मैं, अगर 3 महीने पहले आप मुझे पूछता था, मैं बोलता था कि बारिश का एक बारिश कैसी होगी, तो बारिश भी अच्छी लग रही है, फिनोमिनल मॉनसून भी है, जीएसटी होते हुए दिख रहा है लोगों को, राइट। सो नाउ लेट्स सी द पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हाउ इट प्लेज आउट। प्री ब्रेक्सिट और पोस्ट ब्रेक्सिट लेवल से लेकर हम आज एक ऐसे लेवल पे है क्योंकि हम 1 ईयर हायर ट्रेड कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड मार्केट्स को एक एक्स डायरेक्शन तक लेके जाने के लिए कौन कौन से ट्रिगर्स हैं दैट विल हेल्प? And what are the factors that can derail the big expectation? More than triggers, now is the reality. Now is the not already the market is at a very good PE. Right. So now one is not looking at triggers, one is looking at reality. One is not looking at sentiments, one is looking at reality. One is not looking at flows coming from outside or within the country. One is looking at reality is growth in EPS. Okay. So it has become a beautiful stock pickers market, but one has to be very careful that when one is investing in mid caps, ऐसा ना हो कि हम बहुत महंगे शेयर ले लें, महंगी दाम पे ले ले। तो अगर कोई कंपनी बहुत ज्यादा चल गई है तो इट वुड बी प्रूडेंट टू स्टे अवे फ्रॉम दोज कंपनीज, क्योंकि अगर पीई रेशियोज बहुत हाई हो गए हैं तो फिर उतना अर्निंग पोटेंशियल बचता नहीं है उनके अंदर। सो वन हैज टू बी केयरफुल इन दिस काइंड ऑफ मार्केट। इंडियन मार्केट्स पर से वैल्यूएशन पर आपका क्या व्यू है? मैंने बोला कि वैल्यूएशंस तो आर नॉट चीप, वैल्यूएशंस क्लियरली आर नॉट चीप। मार्केट महंगा है, जब महंगे मार्केट में खरीदने निकलते हो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रिलेटिवली कम होता है। सो स्टॉक पिकिंग करने के पहले बहुत रिसर्च, योर क्वालिटी ऑफ रिसर्च हैज टू बी वेरी गुड। यू शुड बी एबल टू पिक अप विनर्स। हैविंग सेड दैट, आई थिंक मार्केट में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है जिधर एज गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर मनी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, देयर विल बी लॉट ऑफ कंपनीज विच विल बेनिफिट। आवर एबिलिटी टू आइडेंटिफाई दोज कंपनीज विच विल बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर।
तो आप सुन रहे थे निमेश शाह, एमडी एंड सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। इनफैक्ट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन में उन्होंने कहा कि यहाँ पे लेके इट्स अ ब्यूटीफुल स्टॉक मार्केट, ब्यूटीफुल पिक जो आप कर सकते हैं यहाँ पे स्टॉक मार्केट में। इट्स वेरी एट अट्रैक्टिव लेवल्स और गवर्नमेंट स्पेंड को लेकर जो एक सेक्टर्स है वहाँ पे बेनिफिट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेड दैट वी आर इंपोर्टिंग वॉलिटिलिटी, और यहाँ से लेकर इंडियन मैक्रोस आर मोर स्टेबल, और यहाँ से लेकर गोइंग फॉरवर्ड इंडियन मैक्रो सिचुएशन इज स्टेबल एज वेल। Avinash, do you buy this statement और इनफैक्ट यहाँ पे लेकर जो ब्यूटीफुल स्टॉक पिकिंग जो आइडिया जो थीम्स हैं आपकी कौन कौन सी बनी हुई है ये टाइम पर? नहीं, मुझे लग रहा है कि क्लियरली इन्होंने सही कहा कि इंडियन मार्केट्स को ब्रेक्सिट का ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट होगा नहीं। हालांकि एक दो सेक्टर्स ऐसे हैं जैसे आईटी है, वहाँ पे शायद थोड़ी सी दिक्कतें ब्रेक्सिट से हो सकती है जो कंपनीज यूके को ज़्यादा एक्सपोज है। बट अदरवाइज ब्रॉडली हमारी मार्केट्स की जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो ज़्यादातर ये है कि कंपनीज इन इंडिया के लिए डोमेस्टिक मार्केट बढ़ा है, तो ये इनके लिए बड़ा ट्रिगर है। रही बात मार्केट का ओवरऑल व्यू, तो जीएसटी का पॉसिबिलिटी है कि अगले हफ्ते क्लियर हो जाएगा। मानसून्स भी काफ़ी अच्छी तरह से इस बार स्प्रेड आउट है, तो मुझे लग रहा है कि जो भी मानसून रिलेटेड सेक्टर्स है और जो डोमेस्टिक रिलेटेड सेक्टर जैसे कि मैंने हाउसिंग कहा है, एनबीएफसीज कहा है, सीमेंट है, टिपिकली ऑटो एंसिलरीज है, तो मुझे लग रहा है कि ये सेक्टर्स पे डेफिनेटली फोकस करना चाहिए। और क्लियरली जो सेक्टर अवॉइडेबल रहेगा मनोज, वो क्लियरली आईटी फ्रंटलाइन रहेगा, जो नतीजे भी खराब है और ये ब्रेक्सिट का इम्पैक्ट इनको डेफिनेटली कहीं ना कहीं सताएगा। तो ओवरऑल आई थिंक मार्केट्स डेफिनेटली आर इन कंसोलिडेशन मोड, बट बाय ऑन डिक्लाइन वाला मार्केट है और स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए। जी अविनाश, आपकी राय हमें Sure, मिली है। चंदन मनोज, कुछ और एक्सपर्ट से भी हमने बात की है, उनकी राय भी सुन लेते हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के पराग ठक्कर को ऑयल एंड गैस सेक्टर में तेजी की उम्मीद है। आइए सुनते हैं कि इनकी ऑयल एंड गैस की टॉप पिक्स कौन सी हैं। एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी के लिए तो लास्ट 2 साल से हर चीज़ पॉजिटिव हो रही है। मतलब जब ऑयल का भाव बढ़ता है तो उन्हें डीजल का भाव बढ़ाने दिया जा रहा है, केरोसिन की सब्सिडी भी कम होने वाली है, तो उनके लिए वो एक सेक्युलर स्टॉक्स बन रहे हैं जिसमें साइक्लिकलिटी एलिमेंट धीरे धीरे चला जा रहा है, इसलिए उनके पी मल्टीपल बढ़ते जा रहे हैं। तो वो सेक्युलर स्टोरी बन गई है, उसमें अभी कोई डाउट ही नहीं है। सो दे रिमेन द बेस्ट बाइस विद इन द ऑयल एंड गैस स्पेस। Sure, in fact, these was HDFC Securities picks. पराग ठक्कर ने इनफैक्ट ये सजेस्ट किया हुआ है। चंदन, वेरी क्विकली आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से 2 मिड कैप पिक्स है जो गोइंग फॉरवर्ड बेटर परफॉर्म करेंगे और रिटेल इन्वेस्टर्स कैन बेनिफिट फ्रॉम देम? जी हाँ, देखिए मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट कमिंग ट्रेडिंग सेशन के लिए जो थीम रहेगा वो जीएसटी रहेगा, और जीएसटी के हिसाब से यहाँ पे मोमेंट देखने को मिले था। ब्रेक्जिट के हिसाब से मार्केट का जो एक बार सेंटीमेंट खराब हुआ, वापस जो डोमेस्टिक इंडाइसेस है उसने अच्छा खासा परफॉर्म किया और एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बना हुआ है। हम अभी भी यहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस या फिर सेलेक्टिव फाइनेंस कंपनीज में काफी पॉजिटिव है। रिसेंटली देखिए नॉन एफएनओ सेगमेंट से देखें तो मनापुरम फाइनेंस काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। हालांकि स्टॉक ने अच्छा खासा रैली दे चुका है, बट अभी भी इन करंट लेवल से 85 और 100 तक के लेवल देखे जा सकते हैं, तो इस काउंटर पे एक दांव लगाया जा सकते हैं। उसके अलावा क्यूमिंस और बीएमएल 2 बेहतरीन काउंटर हो सकते हैं। जी, तो क्यूमिंस और बीएमएल, इसका जिक्र चंदन ने पहले भी किया। कुछ और एक्सपर्ट्स की राय सुन लेते हैं। प्रभुदास लीलाधर के दिलीप भट्ट का कहना है कि चुनिंदा सरकारी बैंकों में निवेश फायदेमंद रह सकता है। बैंकिंग रिफॉर्म का फायदा पीएसयू बैंकों को होगा। फार्मा सेक्टर में भी चुनिंदा शेयरों में निवेश करने की उन्होंने सलाह दी है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, लेकिन अगर बैंकिंग में रिफॉर्म्स हो जाए, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो जाए, थोड़ा बहुत वातावरण थोड़ा लिबरलाइज कर दे और टेक ओवर्स, मर्जर्स, एक्विजिशंस विद इन बैंकिंग स्पेस हो जाए, तो ये बैंकिंग स्पेस, स्पेशली द पीएसयू स्पेस, कैन ऑफर अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। आपका व्यू इसमें शायद 1 से 2 साल हो या 2.5 साल हो, तो शायद आप रीजनेबली अभी भी आप सोच सकते हैं कि लार्सन टूब्रो जैसे स्टॉक है उसमें आप एंटर कर सकते हैं, या फिर सिप्ला को देख सकते हैं, या लुपिन को देख सकते हैं, या सन फार्मा को देख सकते हैं। दे आर ऑल वेरी एक्सपेंसिव, बट अगर हम थोड़ा हमारा इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम लंबा करें तो शायद अपॉर्चुनिटी इन सब में मिल सकती है। जी, तो अलग अलग सेक्टर्स के पिक आपको हमने इस कार्यक्रम के दौरान बताई। साथ ही अविनाश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपने एक्सपर्ट राय रखने के लिए। चंदन, आपका भी शुक्रिया आज कीमती समय जी बिजनेस को देने के लिए। तो फिलहाल मिड कैप बाजार को ही समेटते हैं, लेकिन एक बार तरीका आपको याद दिला दें, अपने सवाल आप भेज सकते हैं, कल के कार्यक्रम में शामिल करेंगे। मिड कैप लिखकर आप अपने सवाल 57575 पर भेज सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।